हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं ऑटो स्टॉक्स की। समझेंगे, एग्जांपल्स आपके सामने रखेंगे और कुछ छोटे बड़े स्टॉक्स, सारी कैटेगरी के स्टॉक्स हम आपके बारे में अक्सर बात करते हैं। उनमें बेसिक प्राइस सेक्शन की बात करते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ें। और हाँ, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और मल्टी डायमेंशनल व्यू से जरूर देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इन स्टॉक्स के माध्यम से, इन एग्जांपल्स के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे जो मेजर गोल है, जो मेजर इंपॉर्टेंस है इस प्राइस सेक्शन सीरीज का, वो है प्रैक्टिस। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हम बार बार आपको कहते हैं कि भाई प्रैक्टिस करते रहिए। आपको ढेर सारी वीडियोस, बहुत ही बेसिक्स वाली वीडियोस आपको यहाँ पे क्रिएट करके दे रखी है। और जो प्रैक्टिस की वीडियोस हैं, क्या आपको प्रैक्टिस करना है, वीकेंड एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बता रखा है। इनको आप देखिए, समझिए, सीखिए। हम चलते हैं ऑटो सेक्टर। देखिए, एक तो सोना BLW प्रेसिजन फॉर्जिंग लिमिटेड, छोटा स्टॉक नहीं बड़ा स्टॉक है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 34,000 करोड़ का है। देख लो ना, तो बड़ा स्टॉक है। और ये स्टॉक क्यों रडार में है, क्या डिटेल्स हैं, समझते हैं इसके चार्ट पे जाके। तो सोना BLW के ऊपर जाते हैं तो इसके आप डेली चार्ट को देख सकते हो। बेयरिश साइकिल थी, वापस बुलिश साइकिल में कन्वर्ट हुआ। और अभी देखिए रिसेंटली इसने एक बुलिश 200 SMA से रिजेक्शन दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम पे जब ये पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही थी, यानी कि 480-90 के आसपास का प्राइस था, बहुत ही बेसिक, बहुत ही अर्ली स्टेजेस में, क्योंकि इसने इक्वल लोज बनाए थे और एक रेंज बनाया था। और ऐसा लग रहा था ये रेंज कभी भी ब्रेक हो सकती है। तो ब्रेक होते ही हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे। अब देखिए, ब्रेक होने के बाद उसी रेंज पे ये आया और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो फिर से ये स्टॉक जो है वापस थोड़ा बेरिस साइकिल नहीं कहूँगा मैं इसको, बेरिस साइड में मोमेंटम हुआ और ये बेरिस साइड के बाद एक पॉजिटिव साइड चीज़ अब देखने को मिल रहा है। अब फ्रेश एंट्री वालों के लिए स्टॉप लॉस रेडी हो गया। जो यहाँ पे एंट्री वाले थे, जिन्होंने अर्ली स्टेजेस ऑफ द साइकिल में एंट्री करी, उनके लिए स्टॉप लॉसेस ये था। देख रहे हो इस पार्ट को। अब ये स्टॉक, अब आपको अगर इतनी जल्दी पता चल जाता तो कितना बढ़िया रहता। उस टाइम पे तो 480 का प्राइस था, अब तो 580 का प्राइस है। लेकिन ये टाइम तो देखिए, ये अप्रैल मई 2023 के बारे में बात है। देखिए अप्रैल मई 2023 में आप देख सकते हो क्लियरली, आपके सामने ये स्टॉक आया था। और ये अप्रैल 30 का वीडियो है, ये आप देख सकते हो क्लियरली। सोना BLW प्रेसिजन, बहुत अच्छे से आपको वही देखिए साइकिल स्टार्ट हो रही है। जैसा हम बार बार आपको कहते हैं कि भाई साइकिल जब स्टार्ट हो रही है तो इंपॉर्टेंट, इसको समझें। ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और क्योंकि जो पेशेंस है मार्केट में, एक चीज़ है, मैं आपको कहूँगा कि कोई भी एक चीज़ फॉलो कर लीजिए। अगर 200 SMA के बारे में बात करते हैं, आप एक चीज़ फॉलो कर लीजिए और उसी के ऊपर बैठे रहिए, तो मार्केट आप वहाँ पे कंसिस्टेंट हो, तो मार्केट के थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव से फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे डेली के साइकिल्स को देखते हैं, तो यहाँ पे अगर लॉसेस भी जाते हैं, लॉसेस हिट भी होते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे। मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ली 480 पे, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस था 400 का, 400 का, तो आपको पता है 80 पॉइंट का रिस्क जो है आपके सामने रखा हुआ है। अगर ये प्लान फेल हो गया तो 80 पॉइंट में मुझे निकलना है, तो इट मीन्स आपका लॉस तो डिफाइंड हो गया। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, लॉस डिफाइन होना। अब करंट सिचुएशन की बात करते हैं। जैसे 600 से यहाँ पे रिजेक्शन मिला, आपने कहा भाई मुझे 600 पे एंट्री करनी है, ठीक है। अब आपको पता है आपका स्टॉप लॉस क्या है। अगर मैं डीप डाउन यहाँ पे जाऊँ तो ऑलमोस्ट 500 के आसपास। आपने कहा भाई 100 पॉइंट का डीप रिस्क यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब आपका पोजीशन साइज ही आपको बचाएगा। मतलब अब पोजीशन साइज इतने इतने लॉस के बेसिस पे ही तो पोजीशन साइज यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा, हिसाब किताब लगा के 100 पॉइंट के बेसिस पे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डायनेमिक नेचर ऑफ मार्केट की कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई गारंटी देता है तो आप जरा देखिए, समझ रहे हो, कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। देयर इज नो बॉटम एट ऑल, देयर इज नो टॉप एट ऑल। ऐसा नहीं कि कोई आइडेंटिफाई कर ले। तो इसका उतार चढ़ाव एक मैं कहूँगा एक रोजमर्रा का काम है। यहाँ पे किसी स्टॉक में चढ़ाई है तो किसी स्टॉक में उतार है, तो ये अप डाउन करके मार्केट का मूवमेंट है। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो जब हम आपके लिए लास्ट टाइम पे ये सामने लेके आ रहे थे वीडियो 480 के लेवल पे, अगर आप तसल्ली से देखो तो जो ये यहाँ पे अगर इसके फॉल को आप समझने की कोशिश करो, देख लो ना, ये मैंने लाइन, एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। तो ये फॉल का ब्रेकआउट के बाद, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे चल रहा था, इसलिए उस टाइम पे ये वीडियो आपके सामने आते। प्राइस का जो चैनल बना हुआ था, वो चैनल आराम से ब्रेक हो रहा था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब देखिए, अब चैनल के बाद एक बेहतरीन पुल बैक आपको देखने को मिल रहा है और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये अपने इन लेवल्स तक जाए, इन लेवल्स तक जाए। चलिए, ये तो एक स्टॉक था। अभी हम दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं, जो कि एक छोटा स्टॉक है इसी सेगमेंट में, जिसका नाम है मुंजाल ऑटो इंडस्ट्री।
अब मुंजाल ऑटो इंडस्ट्रीज को देखोगे तो 628 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सोना BLW को देखोगे तो 34,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपैरिजन देखिए कितना, एक बहुत बड़ा स्टॉक, एक छोटा स्टॉक। अब मुंजाल ऑटो में देखते हैं। अब मुंजाल ऑटो की वीकली चार्ट को आप देखिए। मुंजाल ऑटो का वीकली चार्ट और भी बेहतरीन है। उम्मीद लगी थी इससे, क्योंकि ये जो सिचुएशन है आप देखिए, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन। किसके बेसिस पे? एक मैं कहूँगा एक प्राइस एक्शन के बेसिस पे, एक वीकली के साइकिल के बेसिस पे। देख रहे हो कितनी अमेजिंग साइकिल स्टार्ट हो रही है वीकली के बेसिस पे। इक्वल लोज, ब्रेकआउट, पुल बैक टू 200 SMA वीकली एंड टारगेट। सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा, इससे आगे की कहानी चलेगी। ये 90 से 100 का टारगेट ये रहेगा, फिर इससे आगे की कहानी आगे की होगी। तो ये मुंजाल ऑटो। अब इसके छोटे टाइम फ्रेम को देखते हैं। देखिए बड़े टाइम फ्रेम के बाद हम आपको बार बार कहते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए, वहां पर रिलेट कीजिए, वहां पर समझिए। सेम अगर इसको भी देखोगे तो वही अप्रैल मई जून वाली सीरीज में इसकी भी एक साइकिल स्टार्ट होती है। इक्वल लोज बनते हैं और अभी 200 SMA का बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट मिल रहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए साइकिल स्टार्ट होने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिला। पिछले हाइज पार हुए, नए हाइज की तरफ जा रहा है, साथ के साथ बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये चीज़ें बन रही है। तो एक नई रैली, एक नई एनर्जी के साथ अब ये मुंजाल ऑटो अगले टारगेट की तरफ जो है तैयारी कर रहा है। तो क्लियरली देखिए अब यहाँ पे जैसे कंसोलिडेशन चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन मैं कहूँगा। देखिए जो मोमेंटम लॉस हुआ था रिसेंटली, वो मोमेंटम वापस गेन हो चुका है डेली टाइम फ्रेम पे। दैट इज अ बिग पॉजिटिव पार्ट। ये पॉजिटिव पार्ट इसलिए क्यों, मोमेंटम जो लॉस हुआ था वो गेन हो चुका है। अगेन जब गेन होता है मोमेंटम, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया सिचुएशन। तो आप ये क्लियरली देखिए, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है तो फिर आगे की रैली की तैयारी। और फिलहाल जो है वो यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव साइकिल एंड ऑल। और थोड़ा सा मैं कहूँगा, अगर जैसे अभी RSI क्या है बिल्कुल आसमानों पे, अगर हल्का सा एक आध दिन का हॉल्ट मिल जाए ना तो मजा है। हल्का सा डिप आ जाए तो और भी बढ़िया। अब आपको क्या डिप मतलब, जैसे ये बुलिश क्रॉस बना है, डिप से मेरा मतलब है यहाँ पे ज़्यादा नहीं, या तो हॉल्ट मिल जाए या हल्का सा इस तरीके से सिचुएशन आ जाए, और जैसे ये पॉजिटिविटी आएगी बस मौका मिल जाएगा। ये एक और पॉजिटिव चीज़, छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर होती है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है मुंजाल ऑटो। तो हमने इसके वीकली चार्ट को देखा, और जनरली आपके सामने वीडियोस लेके आते हैं हम, बड़े टाइम फ्रेम वाइज की फोकस करते हैं, उनको समझें। बड़े टाइम फ्रेम में क्या होता है कि जब आप मंथली, वीकली, डेली के ऊपर चलते हो तो इसमें क्या थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। आप सोच सकते हो डिसीजन लेने के लिए। आपको ऐसा नहीं कि किसी स्टॉक में आज ही एंट्री लेनी है, आपके पास टाइम होता है एंट्री लेने के लिए, आपके पास निकलने का टाइम होता है, इवन स्टॉप लॉसेस के लिए भी टाइम होता है। इतनी फ्लक्चुएशन जो आपका रिस्क है वो आप मैनेज्ड होता है, पोजीशन साइज मैनेज्ड होता है, तो उसके बेसिस पे आपके पास मैं कहूँगा बहुत टाइम होता है यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और अभी हमने दो स्टॉक्स को देखा, एक सोना BLW और साथ में एक मुंजाल ऑटो। और उम्मीद करता हूँ कि हाँ, इन वीडियोज़ के माध्यम से आपने कुछ सीखा होगा। लास्ट वीडियोज़ में हमने ग्रेड्यूल्स के बारे में भी बात करी थी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। और इन वीडियोस के माध्यम से अगर आप कुछ सीखते हो तो कमेंट्स के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहें, एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।